पूरे भारत की जनता ने देख लिया था कि ये कैसी कुर्बानी देते। जैसे ही एसआईआर लागू हुआ तो अपनी टोपियां अपने पजामे उठा उठा कर बांग्लादेश भाग रहे थे भारत छोड़ के। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 लठ मारा नहीं कि अपने ऐसे उठाकर भागे चप्पल जूते छोड़ के। इससे पता चल गया कुर्बानी उर्बानी कुछ नहीं, ये सब वही बात है कि हवाबाजी करते रहो, सोशल मीडिया पे दिखाते रहो मैं ऐसा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। जहाँ योगी जी का बुलडोजर और जहाँ यूपी पुलिस दिखाती है वहाँ ये अपने इस्लाम को भी भूल जाते हैं, अपनी उम्मत को भी भूल जाते हैं और अपना जो खलीफा समझते हैं ना खुद को, सब कुछ छोड़ के अपने पजामे उठाकर भागते नजर आते हैं। अच्छा मतलब हलाला करो तुम, 4 शादियाँ करो तुम, जमीन कब्जा करो तुम, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करो तुम, नाम बदल के दुकान चलाओ तुम, हमारे जमीनें कब्जा करो तुम, बम धमाके करो तुम, हर चीज गर्दन काटो सरतन से जुदा नाम से तुम, और उसके बावजूद हेट स्पीच तुम्हारे नाम पे फैल रहा है। हेट स्पीच इनको तो सर जूते चप्पल की बरसात करनी चाहिए इनके ऊपर। इसको कहना चाहूंगा अगर ये सपना देख रहा है कि भारत को नेपाल बना देगा तो इसको पता नहीं है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। और अभी हमने बहुत सारी वीडियो देखी कि नेपाल में किस तरीके से जिहादियों के अड्डों को फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो अगर मदनी चाहते हैं कि नेपाल जैसा भारत भी बन जाए, इनके भी जितने भी देवबंद में कट्टरपंथी अड्डे इन्होंने बना रखे उसको भी हम इसी तरीके से फूक दे तो बिल्कुल मदनी जी का स्वागत है। अगर ये भारत को नेपाल बनाने के लिए तैयार है तो हम भी देवबंद को चाइना बनाने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर सलमान खान जो है वो आरएसएस ज्वाइन कर लिया, आरएसएस की मीटिंग में जाकर के बैठा था। तो मतलब सलमान खान जिसको मदनी से ज़्यादा ही लोग फॉलो करते होंगे, अपना आइडल मानते होंगे, सल्लू भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं उसको। तो सलमान खान का आरएसएस ज्वाइन करके उससे भी समझ आ गई कि आरएसएस जो है वो संगठन जो है वो राष्ट्र प्रेमी सिखाता है, देश प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन मौलाना मदनी जैसे लोग सिर्फ नफरत सिखाना जानते हैं और कुछ नहीं सिखाते। क्या आपने देखा कि मौलाना मदनी इतने बड़े मौलाना हैं, उनको करोड़ों लाखों मुसलमान जो है उनको समर्थन देते हैं अपना, लेकिन क्या उनका एक बयान आप मुझे बताइए कि जो मैंने सुना हो या आप पत्रकार आपने देखा हो जिसमें उन्होंने कहा ए मुसलमानों अपनी बिटिया को सोफिया कुरैशी बनाओ, इस्लाम का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ए मुसलमानों अपने बच्चे को वीर अब्दुल हमीद बनाओ, अपने बच्चों को कलाम बनाओ। नहीं, कभी हमने नहीं देखा, लेकिन हमेशा देखा उनका बयान आता है ए मुसलमानों घरों से निकलो, कुर्बानी को तैयार हो जाओ, ए मुसलमानों तुम्हारे पे आघात हो रहा है, ए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सब कुछ होने वाला है। जैसे मुसलमानों पे आज ही सारा अत्याचार हो रहा है, आज ही फिलिस्तीन की तरह इनके ऊपर सारा, इजराइल की तरह भारत के हिंदू टूट पड़ेंगे। मतलब नफरत बोने वाले भी यही हैं और नफरत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यही लोग हैं। को 3400 करोड़ रुपए अभी बजट में दे दिया, इनको टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, भारत सरकार का पूरा योगदान देता है, देश में शांति की बात हिंदू करता है, लेकिन उसको मिलता क्या? जनरल को क्या मिला? उसके बाद भी वो कह रहे 3400 करोड़ मिला, जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन नहीं दे रहा, वो यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठ रहा राजघाट पे जाकर के, ठीक है, आंदोलन नहीं चला रहा है वो कनॉट प्लेस के अंदर। वो आज भी शांत है कि चलो किसी का भला हो रहा है, कोई तो पढ़ लिख करके बुद्धि अपने आप अंदर लाएगा, ऐसे मदनी जैसों को सुनना बंद करेगा। लेकिन नाम और मजहब देख के बुलडोजर जा रहा है घरों। तो भैया मत करो काम ऐसे। किसने कहा बहन बेटियों के शोषण करो? किसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप करो? किसने कहा किसी की जमीन हड़पो? किसने कहा नफरती नारे लगाओ? किसने कहा कि सर तन से जुदा कर दो? किसने कहा कि भैया जा करके किसी को भी काट दो, किसी की बहन बेटी को निकालो, किसी के बच्चे को छुरे घोंप दो? किसी ने कहा है जब गलत करोगे तो बुलडोजर ही चलेगा? क्या जरूरत है? 57 इस्लामिक कंट्री और भारत में से ही दो नहीं 200 इस्लामिक राष्ट्र निकल गए काट करके। इन्होंने अभी पाकिस्तान लिया, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, शांति है वहाँ। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित तो करो, फिर देखो कितनी शांति होती है, कितने तरीके से लोग चलते हैं। सिर्फ अपने चंद पैसों के लालच के लिए, अपनी योजनाओं के लालच के लिए इन लोगों ने देश में ऐसे नफरत का बीज बो रखा है। ये कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, हम कमजोर हैं, और कमजोर तबके को दबाया जाता है। अगर तुम कमजोर हो तो मुझे लगता है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर जनरल कैटेगरी है। सारी योजनाएं क्या होता है, हिंदुओं को काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है आरक्षण के नाम पे। वो फलानी जाति का अलग हो जाता है, ढिमकानी जाति का अलग हो जाता है, बीच में बचता है जनरल को क्या मिल रहा है? आज तक 47 से उठा लो, आज टिल 2025 में जीने बाबा जी का ठुल्लू मिला। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन है? नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। अरशद मदनी ये वही नाम है जो बार बार भारत को ललकारते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत को ललकारते हैं और कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देते हैं। और इस बार भी उन्होंने यही किया और बता रहे हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। और सारे अपने यूथ से अपील कर रहे हैं कि भाई जो आरएसएस की विचारधारा उसके खिलाफ आप खड़े होइए, कुर्बानी दीजिए। इस्लाम के लोगों से कहा जा रहा है इस्लाम के लिए कुर्बानी दीजिए, कट्टरवादी सोच के खिलाफ खड़े होइए, मतलब आरएसएस के खिलाफ खड़े होइए। क्या कहेंगे जो मदनी बोल रहे हैं? पत्रकार महोदय, जो भी है मदनी पदनी, इसको कहना चाहूँगा अगर ये सपना देख रहा है कि भारत को नेपाल बना देगा तो इसको पता नहीं है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। और अभी हमने बहुत सारी वीडियो देखी कि नेपाल में किस तरीके से जिहादियों के अड्डों को फूका जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो अगर मदनी चाहते हैं कि नेपाल जैसा भारत भी बन जाए, इनके भी जितने भी देवबंद में कट्टरपंथी
अड्डे इन्होंने बना रखे, उसको भी हम इसी तरीके से फूंक दे तो बिल्कुल मदनी जी का स्वागत है। अगर ये भारत को नेपाल बनाने के लिए तैयार है तो हम भी देवबंद को चाइना बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही तभी तो वो नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, बनाना क्या है उसमें? ये तो किराएदार है, हमने इनको किराए पे ले रखा है। लेकिन अगर किराएदार मकान मालिक से ही बदतमीजी करेगा, मकान मालिक को ही अपनी औकात दिखाएगा, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको लात मार के भारत से निकालने के लिए। वो कह रहे हैं अपने युवकों से कि कुर्बानी का समय हो गया है, अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए कुर्बानी दीजिए। पत्रकार महोदय, अगर इनके युवक कुर्बानी देंगे तो पंचर कौन लगाएगा? थूकी हुई बिरयानियाँ कौन बनाएगा? चप्पलें कौन सिलेगा? ये सारे काम चोरी कौन करेगा? डकैती कौन करेगा? रेप कौन करेगा? ये सारे काम इनके लोग कर रहे हैं, तभी तो इनका घर चल रहा है। हाँ, ये नहीं आ सकते सड़क पे। लेकिन बार बार बाबा बागेश्वर जैसे लोग, अपने कथावाचक लोग बार बार मोहन भागवत एक क्यों बोल रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा और हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। तो भाई हिंदू राष्ट्र से लेना देना क्या है? हिंदू राष्ट्र से क्यों नहीं लेना देना है? हमारे भारत में 90% हिंदू होने के 90 करोड़ हिंदू होने के बावजूद गौ मांस की तस्करी हो रही है। गौ माता को काटा जा रहा है, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। दिन दहाड़े हमारे मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, हमारे धर्म ग्रंथ को जलाया जा रहा है, रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। हिंदुओं को आए दिन बड़े बड़े नेता उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग गालियाँ बक रहे हैं, डेंगू मलेरिया एड्स ये सारी चीज़ें बोली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें बंद हो, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद ना हो, हमारे ज़मीनों पर कब्जे ना किए जाए वक्फ के नाम पे, हमारे बहन बेटियों के साथ मार काट ना हो, ये सारी चीज़ें बंद करवाने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। लेकिन थोपना गलत है ना, ये तो सेकुलर राष्ट्र है, जितना हिंदुओं का उतने मुस्लिमों का, ईसाइयों का, सिखों का भी है। पत्रकार महोदय, अगर थोप रहे होते ना तो ये 2 करोड़ 5 करोड़ से आज 25 करोड़ ना हो गए होते। लेकिन अब मैं खुल के कहना चाहता हूँ भैया, वो दिन आ रहा है कि तुम थोपा नहीं जाएगा, तुम्हारे पिछवाड़े में लठ डाल के तुम्हें मजबूर किया जाएगा कि हिंदू राष्ट्र को मानो, स्वीकारो, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रहो, हिंदुस्तान की इज्जत करो, हमारे संस्कृति की इज्जत करो, तभी तुम भारत में रह पाओगे, वरना तुम्हारे गांड पे लात मार के भगाएंगे। ऐसे चुभीले शब्दों की वजह से ही तो वो अपनी कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि कुर्बानी दो, कट्टरवादी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, इस्लाम के खिलाफ कुछ भी वक्त दिया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी वक्त दिया जा रहा है। आप जैसे लोगों से ही तो प्रॉब्लम है मदनी को। हम बक रहे हैं इस्लाम को। भैया आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पे बना है, जैशे मोहम्मद, उसमें तो मोहम्मद का नाम है। अलकायदा, बोको हराम, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जितने भी ले लो, आईसिस, ये सारे किसके नाम पे बने? इस्लाम के नाम पे। तो इस्लाम को तो आतंकवादी संगठन बनाने का काम तुमने किया, इस्लाम को आतंकवादी धर्म बनाने का काम तुमने किया, इस्लाम के ठेकेदार तुम बन रहे हो और आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हो। हमने थोड़ी किया। आतंकवादी संगठन इस्लाम के नाम पे कौन चला रहा है? यही लोग तो चला रहे हैं ना। तो इस्लाम को हमसे ज़्यादा बर्बाद इन्होंने किया, इस्लाम का धंधा हमसे ज़्यादा इन्होंने किया, और वही धंधे को बंद अगर करना है तो हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। क्या मदनी क्या गलत बोल रहे हैं? क्या शांति की अपील कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र से दंगा भड़केंगे, देश में कट्टरता बढ़ेगी, लोगों की सोच कट्टरवादी हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र से दंगा भड़केगा। पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ, मस्जिद में बम धमाका हुआ, वहाँ तो कोई आरएसएस नहीं है, ना ही वहाँ कोई बीजेपी है, वहाँ क्यों बम धमाके हुए? अफगानिस्तान में आए दिन बम धमाके होते हैं, वहाँ कौन सा हिंदू वहाँ पर रह रहा है? आप ले लो यूरोप में किसके साथ हो रहा है? यूरोप में मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन, इजराइल में फिलिस्तीन के साथ जंग चल रहा है, वहाँ पर भी यहूदी वर्सेस मुसलमान, सीरिया में मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन, हर जगह पे भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान, हर जगह पे एक दोगला फैक्टर, एक मुसलमान क्यों आ जाता है? जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है वहीं वहीं दिक्कत है। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर भारत से पूरे विश्व से इस्लाम खत्म हो जाए तो 95% समस्या खत्म। आपने कहा दूसरी तरफ इस्लामी क्यों मिलता? क्योंकि इस्लाम के खिलाफ भी तो हेट स्पीच भी तो इस्लाम के खिलाफ बढ़ रही है ना। अच्छा, मतलब हलाला करो तुम, 4 शादियां करो तुम, जमीन कब्जा करो तुम, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करो तुम, नाम बदल के दुकान चलाओ तुम, हमारे जमीनें कब्जा करो तुम, बम धमाके करो तुम, हर चीज गर्दन काटो सरतन से जुदा नाम से तुम, और उसके बावजूद हेट स्पीच तुम्हारे नाम पे फैल रहा है। हेट स्पीच, इनको तो सर जूते चप्पल की बरसात करनी चाहिए इनके ऊपर। कैसी बात कर रहे हैं मदनी? कर रहा हूँ। लाखों करोड़ों उनको फॉलोवर है, उनके इस्लाम के धर्म के मानने वाले उनको फॉलो करते हैं, आइडियल है वो लोगों के लिए। आप कह रहे हो जूता चप्पल?
इस्लाम को मानने वाले फॉलो नहीं करते हैं, जो आतंकवादी को मानते हैं ना अपना बाप, वही लोग मदनी जैसों को फॉलो करते हैं। क्योंकि मेरी नज़र में जो अब्दुल कलाम जी को मान रहा है, जो बिस्मिल्लाह खान को मान रहा है, जो वीर अब्दुल हमीद को मान रहा है, जो ऐसे लोग, जो दारा शिको को मान रहा है, जो ऐसे लोगों को मान रहे हैं अपना आदर्श, वो मेरे लिए इस्लाम को मान रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो भारत में योगदान दे रहे हैं, भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं। मदनी पदनी जैसे लोग भीख मांगना लोगों को सिखाते हैं, जिहाद करना सिखाते हैं। मौलाना ये भी कह रहे हैं कट्टरता यूपी में बढ़ गई है, मुख्यमंत्री जी भेदभाव कर रहे हैं, इस्लामिक लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल शिफ्ट हो जाना चाहिए। बहुत सही बात है, मैं तो कह रहा हूं भैया उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल शिफ्ट हो जाओ। और कट्टरता नहीं बढ़ रही है, आतंकवादियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ और देश विरोधी लोगों को समर्थन करने के खिलाफ ये कट्टरता बढ़ रही है। सारे मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में। आप मुझे बताओ, एक संभल में अभी देखा आपने कितना बड़ा दंगा हुआ था, बरेली में आपने देखा कैसे पत्थरबाजों का इलाज हुआ था। उसके बावजूद मुझे उत्तर प्रदेश का एक जगह बता दो जहां से मुसलमानों ने पलायन किया हो। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मदनी बोल रहे हैं और अपने युवकों से अपील कर रहे हैं, कुर्बानी का समय आ गया है, और अगर ऐसे ही माहौल रहा देश का और टारगेट किया गया है इस्लामिक लोगों को, तो एक दिन वो भारत को नेपाल बना देंगे। पत्रकार महोदय, एक छोटा सा जवाब, आपने बोला ना कुर्बानी देने का समय आ गया है, वो पूरे भारत की जनता ने देख लिया था कि ये कैसी कुर्बानी देते। जैसे ही SIR लागू हुआ तो अपनी टोपियां, अपने पजामे उठा उठा कर बांग्लादेश भाग रहे थे भारत छोड़ के। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2 लठ मारा नहीं कि अपने गांड ऐसे उठाकर भागे, चप्पल जूते छोड़ के। इससे पता चल गया कुर्बानी वुर्बानी कुछ नहीं, ये सब वही बात है कि हवाबाजी करते रहो, सोशल मीडिया पे दिखाते रहो मैं ऐसा हूँ, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, खुदा के अलावा किसी से नहीं डरते। जहाँ योगी जी का बुलडोजर और जहाँ यूपी पुलिस दिखाती है, वहाँ ये अपने इस्लाम को भी भूल जाते हैं, अपनी उम्मत को भी भूल जाते हैं, और अपना जो खलीफा समझते हैं ना खुद को, सब कुछ छोड़ के अपने पजामे उठाकर भागते नजर आते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं मुसलमान जागो, मैं तो कह रहा हूँ मुसलमान इतना अच्छा जागे है कि कल ही मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर सलमान खान जो है वो RSS ज्वाइन कर लिया, RSS की मीटिंग में जा करके बैठा था। तो मतलब सलमान खान, जिसको मदनी से ज़्यादा ही लोग फॉलो करते होंगे, अपना आइडल मानते होंगे, सल्लू भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं उसको, तो सलमान खान का RSS ज्वाइन कर गया। उससे भी समझ आ गई कि RSS जो है वो संगठन जो है वो राष्ट्र प्रेमी सिखाता है, देश प्रेम सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन मौलाना मदनी जैसे लोग सिर्फ नफरत सिखाना जानते हैं और कुछ नहीं सिखाते। क्या आपने देखा कि मौलाना मदनी इतने बड़े मौलाना हैं, उनको करोड़ों लाखों मुसलमान जो है उनको समर्थन देते हैं अपना, लेकिन क्या उनका एक बयान आप मुझे बताइए कि जो मैंने सुना हो या आप पत्रकार आपने देखा हो, जिसमें उन्होंने कहा, ए मुसलमानों अपनी बिटिया को सोफिया कुरैशी बनाओ, इस्लाम का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ए मुसलमानों अपने बच्चे को वीर अब्दुल हमीद बनाओ, अपने बच्चों को कलाम बनाओ। नहीं, कभी हमने नहीं देखा, लेकिन हमेशा देखा उनका बयान आता है, ए मुसलमानों घरों से निकलो, कुर्बानी को तैयार हो जाओ, ए मुसलमानों तुम्हारे पे आघात हो रहा है, ए मुसलमानों तुम्हारे ऊपर सब कुछ होने वाला है, जैसे मुसलमानों पे आज ही सारा अत्याचार हो रहा है, आज ही फिलिस्तीन की तरह इनके ऊपर सारा, इजराइल की तरह भारत के हिंदू टूट पड़ेंगे। मतलब नफरत बोने वाले भी यही हैं और नफरत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी यही लोग हैं। उनका कहना टारगेट किया जा रहा है, किसको? 3400 करोड़ रुपए अभी बजट में दे दिया, इनको टारगेट किया जा रहा है। आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, भारत सरकार का पूरा योगदान देता है, देश में शांति की बात हिंदू करता है, लेकिन उसको मिलता क्या? जनरल को क्या मिला? उसके बाद भी वो कह रहे 3400 करोड़ मिला, जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन नहीं दे रहा, वो यहाँ पे अनशन पे नहीं बैठ रहा राजघाट पे जाकर के, ठीक है, आंदोलन नहीं चला रहा है वो कनॉट प्लेस के अंदर। वो आज भी शांत है कि चलो किसी का भला हो रहा है, कोई तो पढ़ लिख करके बुद्धि अपने आप अंदर लाएगा, ऐसे मदनी जैसों को सुनना बंद करेगा। लेकिन नाम और मजहब देख के बुलडोजर जा रहा है घरों। तो भैया मत करो काम ऐसे। किसने कहा बहन बेटियों का शोषण करो? किसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप करो? किसने कहा किसी की जमीन हड़पो? किसने कहा नफरती नारे लगाओ? किसने कहा कि सर तन से जुदा कर दो? किसने कहा कि भैया जा करके किसी को भी काट दो, किसी की बहन बेटी को निकालो, किसी के बच्चे को छुरे घोप दो? किसी ने कहा है जब गलत करोगे तो बुलडोजर ही चलेगा। बार बार हिंदू राष्ट्र का नाम लेके संबोधन देना और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये बातें कहना क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? 57 इस्लामिक कंट्री और भारत में से ही दो नहीं 200 इस्लामिक राष्ट्र निकल गए, काट करके इन्होंने अभी पाकिस्तान लिया, इस्लामिक राष्ट्र बनाया, शांति है वहाँ। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित तो करो, फिर देखो कितनी शांति होती है, कितने तरीके से लोग चलते हैं। सिर्फ अपने चंद पैसों के लालच के लिए, अपनी योजनाओं के लालच के लिए इन लोगों ने देश में ऐसे नफरत का बीज बो रखा है। ये कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं, हम कमजोर हैं, और कमजोर तबके को दबाया जाता है। अगर तुम कमजोर हो तो मुझे लगता है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर जनरल कैटेगरी है। सारी योजनाएं क्या होता है,
हिंदुओं को काट दिया जाता है, बांट दिया जाता है आरक्षण के नाम पे। वो फलानी जाति का अलग हो जाता है, ढिमकानी जाति का अलग हो जाता है, बीच में बचता है जनरल। जनरल को क्या मिल रहा है आज तक? 47 से उठा लो आज टिल 2025 में जीने बाबा जी का ठुल्लू मिला है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कौन है? लेकिन कहा जा रहा है जनरली मलाई पी रहा है, आइए सबसे ज्यादा जनरल कास्ट काबिलियत के दम पे खा रहा है सबसे ज्यादा। हाँ, तो अपने काबिलियत के दम पे आरक्षण नहीं है, वो 95% लाता है, अपनी मेहनत के दम पे पहुंचता है। सीजीआई सूर्यकांत जो बैठे हैं अपने मेहनत के दम पे बैठे हैं, उनको किसी सरकार ने योजना के तहत नहीं सीजीआई बना दिया है। उनकी काबिलियत है। बड़े बड़े डॉक्टर जो है, हार्ट स्पेशलिस्ट मान लो, किडनी स्पेशलिस्ट मान लो, लीवर स्पेशलिस्ट मान लो, ठीक है, ये सारे अपनी काबिलियत पे आज अस्पतालों में बैठे हैं। आरक्षण की भीख पे नहीं मांगे। आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भेदभाव मिटाने के लिए 10 साल के लाए थे, लेकिन सरकारें अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए उसको आज तक चला रही हैं। मदनी और मदनी की कौम में भी तो काबिलियत है ना। क्या काबिलियत है? पत्थर फेंकने की। संभल में पुलिस को मारो, 5 लाख रुपए राहुल गांधी अखिलेश यादव देने आएंगे। ये काबिलियत सिखाई है। अभी एक सरदार जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया और वो मौलाना साहब पत्थर उठा करके ला रहे हैं। इनको पत्थर के अलावा कुछ दिखता है? वो कलाम साहब को दिखा था कि मैंने भारत को परमाणु शक्ति बनाना है, उनका विजन था, वो है सलाम के काबिल। वीर अब्दुल हमीद को दिखा था कि ये पाकिस्तान के टैंक मैंने खत्म करने हैं, नहीं तो ये मेरी भारतीय सेना के ऊपर चढ़ सकता है, मेरे भारत के लोगों के ऊपर सकता है। वो थे इस्लाम के अच्छे रक्षक, अच्छे शिक्षक, जिन्होंने असली में इस्लाम को माना। ये बम बांध के फटने वाले शाहीन को और उमर को आप क्या इस्लाम का रचयिता कहेंगे? मैं कहता हूं जो सच्चा और अच्छा मुसलमान होगा, जो खुदा की सच्ची इबादत करने वाला मुसलमान होगा, वो इनको कोसता ही होगा कि ये कहां हमारे धर्म में पैदा हो गए, ये कहां हमारे धर्म में पैदा हो गए। लेकिन चाहे ओबीसी हो, चाहे मौलाना मदनी हो, चाहे मौलाना रशीदी हो, इन्होंने कभी मुसलमानों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। अब्दुल कलाम जैसा सच्चा मुसलमान भी तो यही कहते हैं ना, संविधान से ही देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। संविधान से चलेगा? यूसीजी जो लेकर के आए उसके समर्थन में क्यों उतर रहे हो? उसमें यही लिखा जा रहा है कि सब में समानता होनी चाहिए। हमारा आर्टिकल 14, 15, 18 कहता है, ये 45 कहता है ये कि समानता का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद आप यूसीजी लेकर के आते हो, उसमें कहते हो कि सामने वाला तुम्हारे पे झूठा आरोप लगाएगा, तुम जेल जाओ, अगर सबूत नहीं मिलता तुम बरी हो जाओगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर तुम हमारे भाई और भाईचारे की बात करते हो तो सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाओ कि यूसीजी तो लागू करो, लेकिन उसके अंदर एक क्लोज डालो कि जो झूठा आरोप लगाएगा वो भी सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन जबरदस्ती विचारधारा नहीं थोपी जानी चाहिए। सब कुछ जबरदस्ती तो जनरल कैटेगरी तो डाल रही है। ब्राह्मणों से तो मंदिरों का टैक्स लो, 3 लाख करोड़ रुपया बांट दो इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद हिंदू तो जैन धर्म, वैश्य धर्म आए, ब्राह्मण आए, बनिए। ब्राह्मणों के पैसे से मस्जिदें बन रही हैं। और किससे बन रही है? आप अपनी सरकार अपनी जेब से दे रही है? आप बताइए, कोई नेता अपनी जेब से देता है कि हाँ भाई मेरे को ये सैलरी आ रही है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैं दान दे रहा हूँ? ये सारा थोड़ी ना सरकार सबके दी है। आरक्षण में देख लो, सब में हमारा पैसा जा रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है? जैन धर्म कहाँ से आता है? हिंदू से। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है? ब्राह्मण कहाँ से आते हैं? हिंदू से। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है? बनिए कहाँ से आते हैं? हिंदू धर्म से। सबसे बड़े टैक्स पेयर कौन है? वैश्य। वैश्य कहाँ से निकलते हैं? हिंदू धर्म से। सबसे ज्यादा जैन तो नंबर 1 है भाई। दो ना फिर पैसा मत लो। हिंदुत्ववाद से तुम्हें आजादी चाहिए है, ब्राह्मणवाद से तुम्हें आजादी चाहिए, तो आजादी फिर पूरी लो ना, किश्तों में क्यों ले रहे हो? अगर अल्पसंख्यक मानेंगे तो मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण से आता हूँ, मैं अल्पसंख्यक हूँ, ये भाई बनिया ये अल्पसंख्यक है, फिर जाति के आधार पे करना तो कर लो भी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कमजोर है कौन नहीं है। आजादी जिस दिन